फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि मैंने काफ़ी सारे इस तरह के वीडियोस बना रखे जिसमें कि मैं प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहा हूं। मतलब कि जैसे कि कैसे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, या फिर कैसे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर कैसे बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। तो जब भी मैं इस तरह के प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो जो मेरी पर्सनल डिटेल्स होती हैं उनको मैं हाइड कर देता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिटेल्स को छुपाने की कोशिश करता हूँ। इवन जो मेरे पास कार्ड्स वगैरह आते हैं और उनको मैं अनपैक करता हूँ, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि मैं अपने एड्रेस की जो भी डिटेल्स होती है उनको छुपा लेता हूँ। तो कभी कभी को मुझे कुछ इस तरह के फनी कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि आप अपना एड्रेस क्यों छुपा रहे हैं, हम क्या आपके घर पे आ जाएंगे। हालांकि मजाक में पूछा जाता है, बट फिर भी मैं इसे कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्यों आपको भी अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स छुपा करके रखनी चाहिए हैं। नहीं तो ये जो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स चल रहे हैं, जो फ्रॉडस्टर घूम रहे हैं, ऑनलाइन घूमते हैं, ये आपकी इसी तरह की डिटेल्स की तलाश में होते हैं कि कहीं से उनको आपकी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स मिलें ताकि आपके साथ वो साइबर ठगी कर सकें। तो इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे आपकी पर्सनल डिटेल्स का इस्तेमाल करके जो साइबर फ्रॉडस्टर होते हैं वो फ्रॉड करते हैं, पैसों की ठगी करते हैं, पैसे लूटते हैं। तो आइए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो क्यों हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स छुपानी चाहिए, आइए इस पे मैं बात करता हूँ। देखिए, आजकल एक बहुत ही खतरनाक फ्रॉड चल रहा है और वो है लोन फ्रॉड। ये लोन फ्रॉड इस तरह का होता है कि फ्रॉडस्टर किसी और के नाम से लोन ले लेते हैं। बैंक या फिर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो समझ ही नहीं पाती हैं कि ये जो है बंदा कोई और है और किसी और की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके लोन के लिए अप्लाई कर रहा है। तो बैंक को समझ नहीं आता है तो बैंक लोन इशू कर भी देते हैं। हालांकि रूल्स अभी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो अभी इतना ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तो बचाव की पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम पूरी तरह से सेफ रहें। तो ये लोन फ्रॉड क्या होता है, आइए मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। तो मान लीजिए कि आपका सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा है और ये बात किसी फ्रॉडस्टर को पता लग गई और उसने आपकी डिटेल्स इकट्ठा करना शुरू करी। तो उनके पास धीरे धीरे करके आपकी डिटेल्स पहुँचती हैं। वो इधर उधर से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके या फिर किसी और तरीके से, किसी भी तरह से वो आपकी डिटेल्स को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डिटेल्स हों। अब उन्हीं डिटेल्स का वो इस्तेमाल करते हैं जो कि उन्होंने कहीं ना कहीं से इकट्ठा करी होती हैं, और उन्हीं डिटेल्स का इस्तेमाल करके वो आपके बिहाफ पे लोन अप्लाई करते हैं और कभी कभी को लोन अप्रूव हो जाता है और लोन का अमाउंट भी डिसबर्स हो जाता है। वो आपके अकाउंट में नहीं आता है, वो फ्रॉडस्टर अपने अकाउंट में रिसीव करते हैं और आपको बहुत बार पता भी नहीं चलता है। खैर, अब तो रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं और अब अगर आपकी क्रेडिट प्रोफाइल में किसी तरह की कोई भी क्रेडिट इंक्वायरी होती है तो आपको नोटिफाई किया जाता है, आपको SMS भी आता है, ईमेल भी आता है। तो वो आप तुरंत चेक भी कर सकते हैं अपनी क्रेडिट प्रोफाइल में लॉगिन करके, मतलब क्रेडिट ब्यूरो के अकाउंट में लॉगिन करके, जैसे सिबिल के अकाउंट में लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। तो इससे क्या ये पता चल जाता है कोई नई क्रेडिट इंक्वायरी अगर होती है तो, और ये तो हम इजीली समझ ही जाएंगे कि कौन सी क्रेडिट इंक्वायरी हमने करी है और कौन सी किसी और ने हमारे बिहाफ पे करी है, तो उसको हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं। बट फिर भी कभी कभी को ये प्रोसेस इतना तेज होता है कि इसमें पता चलता नहीं है या फिर लेट में पता चलता है, टाइम लग जाता है। लोन इशू भी किया जा चुका होता है हमारे नाम पे और हमें पता लगता नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हो चुका है। अब इसमें होता ही है कि फ्रॉडस्टर जो हैं वो शिकार ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को वो शिकार अपना बनाते हैं जिनका सिबिल स्कोर अच्छा होता है, जिनके सिबिल स्कोर के बेस पर ही, सिर्फ सिबिल स्कोर के बेस पर ही लोन मिलने की संभावना होती है, तुरंत लोन, इंस्टेंट लोन मिलने की संभावना होती है। तो वैसे लोगों को शिकार बनाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जिनके नाम पे लोन इशू किया गया होता है बैंक, तो उन्हीं को परेशान करते हैं। हालांकि वो भले ही लोन अप्लाई न किए हों, लोन अप्लाई किया गया फ्रॉडस्टर के जरिए से उनके बिहाफ पे। तो ऐसे में क्या होता है कि जिनके नाम से लोन इशू किया गया होता है उन्हीं को बैंक खूब परेशान करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं। और ऐसे केसेस तो आपने काफ़ी सारे सुन रखे होंगे और इसीलिए कहा भी जाता है कि टाइम टू टाइम हमें अपनी क्रेडिट प्रोफाइल, क्रेडिट हिस्ट्री को भी चेक करते रहना चाहिए है, ताकि अगर किसी तरह कोई लोन, अनऑथोराइज्ड लोन यानी कि जो हमने अप्लाई न किया वो अगर हमें देखने को मिले तो हम तुरंत उसको रिपोर्ट करें, तुरंत बैंक को भी उसके बारे में जानकारी दें। तो ये जो फ्रॉडस्टर दूसरों के नाम से, दूसरों की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके लोन के लिए अप्लाई करते हैं और लोन अप्रूव करवाते हैं, इनके पास दूसरों की डिटेल्स आती कहाँ से हैं? तो हम खुद ही अपनी डिटेल्स इधर उधर शेयर करते रहते हैं, वहीं से आती हैं ये सारी डिटेल्स। तो जो हम अपनी पर्सनल डिटेल्स सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं या कहीं और शेयर करते हैं, तो इन्हीं की वजह से हमारी आइडेंटिटी चुराई जाती है और फिर
हमारे नाम से फ्रॉड किया जाता है लोन लेकर के। और फ्रॉडस्टर धीरे धीरे करके आपकी डिटेल्स को इकट्ठा करते हैं, कहीं से कुछ डिटेल, कहीं से कुछ डिटेल, कहीं से आपका डेट ऑफ बर्थ लिया, कहीं से आपका एड्रेस लिया, कहीं से आपका पैन नंबर पता किया, तो कहीं से आपका आधार नंबर पता किया। तो इसमें उनको टाइम लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके आपकी डिटेल्स जो है वो एक्वायर करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स कहीं पर भी शेयर नहीं करना है, चाहे वो आपका एड्रेस हो, एड्रेस जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं वो भी नहीं शेयर करना है। और कुछ ऐसी डिटेल्स जो आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल है, वो तो आपको शेयर करना ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं शेयर करना है, किसी को भी नहीं देना है। जैसे आधार नंबर हो गया, पैन नंबर हो गया, ये सारी डिटेल्स कहीं पे पहुंचनी नहीं चाहिए हैं। इसके अलावा इसी में शामिल है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी आप कहीं पे भी किसी को ऐसे ही उठा करके ना दे दें। अगर आप मोबाइल नंबर अपना शेयर करना भी चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग नंबर रखिए, जिससे आप जो है लोगों से कांटेक्ट कर सकें, जिसको आप धड़ल्ले से शेयर कर सकें, उसमें आपको कोई खतरा ना हो। वो आप एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर अपना रखें। ऐसा नहीं कि वो मोबाइल नंबर जो कि आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा है या बहुत सारी जगहों पे वो जुड़ा है, तो ऐसा मोबाइल नंबर आपको नहीं इस्तेमाल करना है। अगर आपको मोबाइल नंबर अपना शेयर भी करना है तो ऑल्टरनेट नंबर रखिए उसके लिए। ईमेल आईडी भी आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी जो कि आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हो या आपके फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से जो जुड़ा है आपका ईमेल आईडी, उसको आप कहीं पर किसी के साथ में ना शेयर करें। तो कुछ डिटेल्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती हैं। मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि आपका आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, आपका पर्सनल ईमेल आईडी है, आपका पैन नंबर भी। और वो 2 तरह के पैन आते हैं, वो बिजनेस पैन, हालांकि बिजनेस पैन तो शेयर करना पड़ता है, वो अलग होता है, लेकिन जो पर्सनल वाला होता है उसको आप अपने पास रखें, छुपा करके रखें, रिवील ना करें। और बाकी सारी डिटेल्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। बैंक अकाउंट की कोई भी डिटेल नहीं आपको किसी के साथ में शेयर करना है, आपके कार्ड की कोई डिटेल नहीं शेयर करना है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन ये सारी डिटेल्स जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं उनको भी छुपा करके रखना है। इवन आप अपना डेट ऑफ बर्थ, फादर का नेम, मदर नेम, ये सब भी छुपा करके ही रखें, ऐसे खुले में ना शेयर करें, क्योंकि ये टाइम बहुत बुरा है और आपकी डिटेल्स चोरी हुई तो आपकी आइडेंटिटी चुराई जा सकती है, पहचान आपकी चुराई जा सकती है और उस पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं जो अपनी पर्सनल डिटेल्स होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा छुपाने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए मैं अपना एड्रेस, पूरा का पूरा एड्रेस छुपा करके रखता हूँ। आई होप कि आप समझ गए होंगे और आप भी थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे और अपनी पर्सनल डिटेल्स को छुपा करके रखेंगे, सोशल मीडिया पर भी उसको शेयर करने से बचेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।